अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। होपफुली सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। सो आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा हरी मिर्च कीमा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 केजी कीमा लिया था बीफ का, और बीफ का कीमा मैं बना रही हूँ हरी मिर्ची कीमा। बहुत ही मज़ेदार और यमी सा बनता है ये। चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है 1 किलो कीमे के लिए 3 प्याज ले ली हैं, 2 बड़ी हैं और एक छोटी है। और यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी टमाटर ले लिए हैं, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हरी मिर्ची कीमा वैसे बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल से बनता है, लेकिन मैं बिल्कुल मतलब बिल्कुल ग्रीन बनाती हूँ। लेकिन टमाटर मुझे जो है इस टाइम पे रेड ही मिले थे, वरना थोड़े कच्चे टमाटर होते हैं तो वो ग्रीन कलर का ही बनता है। वो इस टाइम पे मेरे पास थे नहीं। ये मैंने तीनों प्याज को अच्छे से निकाल कर धो लिया है। इसको आपने वॉश ज़रूर करना है, ऐसे ही नहीं डालनी। तो ये आप अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1.5 कप ऑयल। और ये मेरे पास कीमा है 1 केजी। टमाटर मैंने इसलिए चॉप कर लिए थे ताकि ये आसानी से जो है मेल्ट हो जाते हैं, जल्दी से घुल जाते हैं इसके अंदर। तो इस वजह से जो है मैंने इसको चॉप कर लिया था। ये मैंने एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा लिया और एक छोटा टुकड़ा लिया दालचीनी का। और यहाँ पे मैंने 6 से 7 लौंगे ले ली हैं। 8-10 मैंने काली मिर्चें ले ली थी। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। और इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ा कर और इसके अंदर फ़ौरन से हम अपना कीमा डाल देंगे। इसकी खुशबू जब तक आ जाती है उसके बाद हम इसमें डालेंगे कीमा। और इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने इसके अंदर अपना कीमा डाल दिया है और हम इसको भी अच्छे से भून लेंगे। जब तक ये वाइट नहीं हो जाता तब तक हम इसे भूनेंगे। और यहाँ पर हमने इसके अंदर टमाटर भी डाल दिए। वैसे तो ये सारी चीज़ें हमें साथ ही डालनी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आपको भूनना पड़ेगा शुरू में, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों के जो फ्लेवर्स निकलते हैं इसी तरह। तो ये हमने इसके अंदर टमाटर भी डाल दिया और इसी के साथ ही हम इसके अंदर अब प्याज भी डाल देंगे अपनी। प्याज मैंने पहले कम डाली थी, थोड़ी सी मैंने बाद में डाली थी। और इसको आप अच्छे से वॉश करके डालिएगा, वरना इसमें थोड़ी सी मिठास आ जाती है कीमे के अंदर। अगर आप इसको वॉश करके डालेंगे तो कभी भी कीमा में मीठापन नहीं आएगा। ये हमने 1 टेबल स्पून जो है हल्दी ले ली है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है नमक, ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून ले लिया है। और ये है लहसुन का पाउडर। तो मैंने लहसुन तो मैंने पेस्ट भी डाला था, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पाउडर भी डाला है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई मिर्चें नहीं जाएंगी, ना ही कश्मीरी लाल मिर्च, ना कुटी हुई लाल मिर्च, कुछ भी नहीं जाएंगी। सिर्फ इसमें हरी मिर्चें जाएंगी, वो भी लास्ट में। अभी बस अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि ये अच्छी तरीके से ऑयल वगैरह इसका ऊपर आ जाए और ये अच्छे से भुन जाए। पानी वगैरह हमें इसमें बिल्कुल नहीं डालना है, सिर्फ हमने छोटी हरी मिर्चें थोड़ी सी डाल देनी है, ताकि इससे जो है फ्लेवर अच्छा आ जाता है। लास्ट में हम बड़ी हरी मिर्चें डालेंगे, मोटी वाली जो होती हैं। अभी हमने छोटी डाली हैं ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। और बस अब हमें इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरीके से। ये मैंने एक तेज़पत्ता डाल दिया था इसके अंदर। और ये देखें, ये भुनकर कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अभी हमने इसमें कोई पानी वगैरह कुछ नहीं डाला और ना ही हमने इसको हल्की आंच पे रखा। अभी हम फुल आंच पे सबसे पहले इसको भूनना है बस।
यहाँ पर देखें ये अच्छी तरीके से भुनाई हो चुकी है इसकी। अब हम इसके अंदर अपना योगर्ट डाल देंगे। योगर्ट मैंने 1 पाव लिया था, 1 किलो मेरे पास कीमा था तो उसके हिसाब से एक पाव मैंने योगर्ट लिया है। ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसके साथ अब जो इसका पानी रिलीज़ होगा उसी के अंदर कीमा बनेगा। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी डाला था, तकरीबन 1 गिलास। और यहाँ पर मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ले ली हैं, इसको मैंने अच्छे से काट लिया है। इस तरह से इसको मैंने कट कर लिया है मोटी मोटी सी। और ये सब लास्ट में जाएंगी, अभी आप डाल देंगे तो बिल्कुल ये कचूमर टाइप की बन जाती हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गल जाती हैं तो अच्छी नहीं रहती। ये थोड़ी खड़ी खड़ी रहती हैं तो हम इसको सबसे लास्ट में डालेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको दम पर छोड़ देंगे। ये हमारा कीमा भुन चुका है और बस इसकी भुनाई होने के बाद अब मैं इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। और जब ये बिल्कुल भुन जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी कीमा गलने के लिए, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही इसकी भुनाई कर ली है और अभी हमने इसमें पानी वगैरह नहीं डाला, तो ये बाद में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, भुनाई वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। आप शुरू में ज़्यादा भुनाई कर लें और फिर इसके अंदर पानी डाल के जब आप इसको पकने छोड़ देंगे तो ये अच्छे से बिल्कुल एंड में तैयार होगा। तो उसके कलर्स वगैरह भी अच्छे से रहते हैं, वरना बाद में भुनाई आप करते हैं तो फिर जो है बहुत ज़्यादा काला काला सा कीमा हो जाता है। तो आप स्टार्ट में इसकी अच्छे से भुनाई करें। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी ढक के रखने के बाद। तकरीबन मैंने इसके अंदर 2 से ढाई गिलास पानी डाला है। क्योंकि हाफ़ तो ये डन हो ही चुका है भुनाई के अंदर, बाकी जो है अब हम इसके अंदर पानी डालकर अब इसके अंदर हम रख देंगे इसको ढककर पकने के लिए। ये इसका पानी खुश्क हो गया है और अब हम इसके अंदर अपनी हरी मिर्चें डाल देंगे। ये हमने सारी इसके अंदर हरी मिर्च डाल दी हैं और बस अब इसको तैयार है। बस अब ये हम थोड़ी देर के लिए इसको हल्की आंच पर छोड़ देंगे और बस ये कीमा तैयार हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी होता है तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस आपको फ़ौरन से मिल सकें। और मेरे चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। चलें इसी तरह वीडियो को एंड करते हैं, तो जल्दी जल्दी बनाइए और मुझे भी बताइए कि आपकी कीमा कैसा बना। और इसी तरह वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।